ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए, हमारे ये करणान योग परिचय नाम की जो पुस्तक चल रही थी, इसमें हम पेज नंबर 92 पर थे, जिसमें हमने पांचवा गुणस्थान के बारे में पढ़ा, अर्थात पहली प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा के बारे में पढ़ा। तो इसको अपन वहीं छोड़ करके पांचवा गुणस्थान चूंकि चल रहा है, कल कुछ लोगों की इच्छा थी कि वो चतुर्थ गुणस्थान और पंचम गुणस्थान का जो दोनों का जो उल्लेख है, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक जो है पहली प्रतिमा होती है और पहली प्रतिमा के बाद दूसरी प्रतिमा होती है, तो इन दोनों का एक कंबाइंड स्वरूप जो है बताया जाए, जिसमें सम्यक दर्शन से शुरू करके सम्यक दर्शन में लगने वाले अतिचार वो क्या है और दूसरी प्रतिमा के जो 12 व्रत हैं वो क्या है। तो ये अपन दोनों कंबाइंड पढ़ेंगे। सबके पास में जैन धर्म जानिए पुस्तक होगी। ये एक तरह से जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उनका एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमको हमेशा रहनी चाहिए। इसमें पेज नंबर 189 जैन धर्म जानिए में पेज 189 सम्यक दर्शन नाम से शुरू है। तो सम्यक दर्शन की हम इतनी चर्चा करते हैं, बीच बीच में भ्रमित हो जाते होंगे लोग कि ये सम्यक दर्शन है क्या, जिसकी इतनी महिमा गाई जाती है, वो सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, किस किस को मिलेगा, ये सारी बातें अपन आज चर्चा करेंगे। तो पहला और दूसरा जो प्रतिमा है उन दोनों का स्वरूप कंबाइंड रूप से हम सम्यक दर्शन से शुरू करके वो मालूम करेंगे। सबके पास पुस्तक होंगी, पेज नंबर 189 सम्यक दर्शन। दर्शन का सामान्य भाषा में अर्थ देखना होता है, किंतु यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से इसका अर्थ श्रद्धान या विश्वास से है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये उसका शॉर्ट में परिभाषा। अन्य शब्दों में देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा विश्वास व जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है ना। ये व्यवहार सम्यक दर्शन की बेसिकली बात है ना, लेकिन हम इससे परिचित हैं और यहीं से शुरू करेंगे। तो देवशास्त्र गुरु के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा विश्वास तो तब होगा ना जब हम देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप जानेंगे। तो उस देव किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, पहले उनका स्वरूप जान करके फिर उनके ऊपर विश्वास करना कि ऐसा ही है, अपने तमाम लॉजिक लगा करके। और इसी तरह से जो 7 तत्व जो कहे गए हैं उसमें जीव द्रव्य जो है, जीव तत्व जो है उसकी विशेषता है, उसके कर्मों आदि के संयोग और वियोग के कारण बाकी के सारे तत्वों का निर्माण हुआ है। कुछ संयोगी तत्व है, मतलब जिसमें जीव के साथ कर्मों का जुड़ाव आदि है और कर्मों से निकलना है। ये दोनों स्टेज मिला करके 7 तत्वों का सृजन हुआ। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जीव है जिसे इन सब परिस्थितियों से निकल करके मुक्त होना है, और मगर ये स्टेजेस उसके जीवन में आती है, इसलिए हम उनका स्वरूप समझते हैं, पढ़ते हैं, उन पर विश्वास लाते हैं। जब उस पर पक्का विश्वास हो जाएगा तो कहेंगे कि हमें सम्यक दर्शन हो गया। ये इनडायरेक्टली कहा जाता है। देखो कैसे कहा जाता है। सम्यक दर्शन के सोपान, सोपान का अर्थ है सीढ़ियां। सम्यक दर्शन के 4 सोपान हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु, 7 तत्व, स्वापर का यथार्थ श्रद्धान और आत्मानुभव यानी सम्यक्ताचरण। जब सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा होगी तो उनके बताए 7 तत्वों पर भी श्रद्धा होगी। फलस्वरूप स्वापर की भी श्रद्धा होगी। इससे आत्मा का ज्ञान होगा और उससे वीतरागता आएगी। जब वीतरागता आएगी तो सच्चे सुख की प्राप्ति भी सुनिश्चित है। वो कैसे कनेक्ट किया सबको। सच्चे देवशास्त्र गुरु का पहले श्रद्धान करना पड़ेगा, कौन है उनका स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर वो 7 तत्व उन्होंने क्या बताए हैं, स्वापर का यथार्थ श्रद्धान क्या है, इसे भेद विज्ञान कहते हैं ना,
मैं स्व हूं और मेरे अलावा जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वो सब पर हैं, ऐसा उनको व्याख्या करना। स्व पर का यथार्थ श्रद्धान करना, स्व का तो श्रद्धान करना ही करना, लेकिन पर का श्रद्धान इसलिए करना कि कहीं उन पर में मुझे ये गलतफहमी ना हो जाए कि यही स्व है। इसलिए स्व पर का श्रद्धान करना जरूरी है कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं। यथार्थ श्रद्धा, जब सच्चे देवशाद गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा होगी तो उनके बताए 7 तत्वों पर भी श्रद्धा होगी, फलस्वरूप स्व पर की भी श्रद्धा होगी। इससे आत्मा का ज्ञान होगा और उससे वीतरागता आएगी। जब वीतरागता आएगी तो सच्चे सुख की प्राप्ति भी सुनिश्चित है। संपूर्ण वीतरागी हो गए तो कौन मोक्ष के अधिकारी हो गए। अब सम्यक दर्शन का महत्व क्या है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का महत्व सबसे ऊंचा है। इसके बिना आगम का ज्ञान या चारित्र यानी व्रत तप आदि सब व्यर्थ है। यह धर्म रूपी पेड़ की जड़ है। जिस प्रकार बिना जड़ के पेड़ नहीं हो सकता है, उसी प्रकार बिना सम्यक दर्शन के धर्म कर्म कभी नहीं हो सकता है। इसी वजह से सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा गया है। जिस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है वह नारकी, तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री, नीच कुल, विकलत्रय, दरिद्री, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देवों और सभी प्रकार की देवांगनाओं आदि पर्यायों में जन्म नहीं लेता है। किसकी बात कर रहे हैं। अगर सम्यक दर्शन पूर्वक हो, उसका मरण हो, सम्यक दर्शन है और मरण हो जाए तो इन खोटी गतियों में नहीं जाता। सम्यक दर्शन छूटने के बाद मिथ्यात्व में चला गया तो फिर जा सकता, लेकिन जब अगर सम्यक दर्शन हो गया है और उसका अगले भाव में जाना है, जिसकी आयु पूर्व आयु ऐसी उसने बांधी नहीं है, तो नियम से इन जगहों पर वो जन्म नहीं होता। वो तो इसमें आपने एक बात कही कि ये सम्यक दर्शन अगर पूर्व आय बांधने के बाद हुआ है, जी हाँ, और अगर पूर्व आय बन चुकी है, हाँ, जिस गति की, नरक गति की या देव गति, हाँ, तो उसे उस गति में जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो आय पूर्ण करने के लिए। हाँ, वो जाना पड़ेगा। लेकिन सम्यक दर्शन होने के कारण उसका एक फायदा तो ये हो जाता है कि जैसे अपन ने देखा राजा श्रेणिक के उसमें कि हाँ, नरकायु साथ में नरक की बंधी थी तो उसकी स्थिति घट जाती यस है ना। जो भी कुछ घटनाएं घटी उनमें फर्क तो आ ही जाता है। अभी जैसे तिरंच गति की आयु बन गई तो तिरंच में भी इस तरह के, जैसे आपने देखे जैसे कुत्ते होते हैं उनको जो कार में लेके लोग घूम रहे हैं, एसी में लेके घूम रहे हैं ना, तो वो सब जो है उसका जो पुण्य है वो भी साथ में आने के कारण गति तो बन गई, उसकी आयु बन गई, इसलिए उसमें जन्म तो लेगा लेकिन उसको विशेष फैसिलिटी मिल जाती। और ये तब तक है जब तक कि सम्यक दर्शन के साथ जो है उसका सान्निध्य बना हुआ है। अगर वो मिथ्यात्व में चला गया और उसके बाद फिर मरण आदि हुए जैसे अपन ने देखा, तो फिर वो मिथ्यात्व ही जीव के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वैसा ही। वही मैं दोबारा पूछने वाला था कि अगर वो सम्यक से मिथ्यात्व में चला गया तो सब गोल हो जाएगा। हाँ, उसके बाद उसका अगर मरण होगा तो फिर वो उन गतियों में जा सकता है। लेकिन एक बात की गारंटी हो गई एक बार सम्यक होने के बाद कि वो नियम कभी से दोबारा जरूर आएगा, मोक्ष अवश्य जाएगा। मोक्ष जाएगा कभी न कभी तो, कभी न कभी तो सम्यक दोबारा आएगा बस इसलिए बेफिक्र हो जाना, इस बार लेके लाइसेंस लेके जाना है। तो ऐसे जो आपने बताया कि जिनको सम्यक दर्शन एक बार हुआ जी और किसी वजह से मिथ्यात्व में चले गए, तो वो भी उनके जो पहले के कर्म भगना है वही रीजनिंग रहेंगी उसके लिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सम्यक दर्शन हुआ उसको और सम्यक दर्शन होने के बाद मिथ्यात्व में गया, तो मिथ्यात्व में जाने के भी कई कारण हो सकते हैं कि जो उसकी कर्म भगना है या उसके कुछ ऐसा उसका जो कर्म है जो ऐसे उदय में आए जिसकी वजह से उसको जाना पड़ा। हाँ, बिल्कुल। उसका जो क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से उसको जब सम्यक दर्शन होने के बाद छूटना, ये सारे निमित्तिक परिणाम हैं। ये सभी का तो नहीं छूटता था, मेरा ही क्यों छूटा है ना। तो मेरा क्यों छूटा इसका मतलब क्या मेरे लिए कोई अलग रूल है? रूल नहीं है। जो मेरा, आपने सब कहा, सच कहा उसको, जो हमारी कर्मों की संतति है, जो मैंने जिस तरह से बांधा है, जिस तरह से उन कर्मों का जो उदय काल आता है, जैसा प्रवाह निश्चित है, उसके अनुसार ही घटनाएं घटित होती है। तो इसलिए किसी को अब जो मिथ्या दृष्टि जो है कोई सम्यक दर्शन के साथ में मर करके इन जगहों पे चला जाता है, और किसी को जो एक बार नहीं होता, कोई नरक में सम्यक दर्शन होता है। ये सारी जो बातें घटित होती हैं वो सबकी अपने अपनी जीवों की
कुंडली होती है, जन्म कुंडली, है ना, कि उसमें तारतम्यता क्या पड़ती है, उसके कर्मों का क्या लेखा जोखा है, कि लंबी चीज है। लेकिन अपन तो जो है क्या होता है उसके बारे में अपन ब्रीफली पढ़ रहे हैं। यदि किसी जीव ने पूर्व कर्मों के कारण 7वें नरक की आयु का बंध किया हो एवं सर आप मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं म्यूट करता रहूंगा। ओके ओके कहाँ चला गया आपका नाम? हाँ बिल्कुल जी, उनका नाम कहाँ है? हाँ बना दिया। तो देखिए अपन बात कर रहे थे, यदि किसी जीव ने पूर्व कर्मों के कारण 7वें नरक की आयु का बंध किया हो एवं तत्पश्चात उसे सम्यक दर्शन हो जावे तो वह पहले नरक तक ही जाता है और उसे कुछ भवों बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है उसे मोक्ष मिल ही नहीं सकता। देखो अपन ने एक बात पढ़ी थी कि एक बार सम्यक दर्शन से छूट गया तो मैक्सिमम वो जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन तक मिथ्यात्वी होकर के संसार में रह सकता है। तो वो जो है उत्कृष्ट चीज है। जरूरी नहीं कि सब जीवों को इतना लंबा काल तक मिथ्या दृष्टि बना रहना पड़े, क्योंकि सम्यक से निकलने के बाद औपशमिक सम्यक छूट जाता है, एक अंतर्मुहूर्त के बाद नियम से छूटता है। उसके पश्चात जीव छायोपशमिक सम्यक हो सकता है। और छायोपशमिक सम्यक कितनी बार हो सकता है? वो पल्ल के असंख्यात में भाग बार वो जीव वापस सम्यक दृष्टि हो सकता है, क्योंकि वो काल कौन सा काल चलता है जिस काल में उसे दोबारा उपशम सम्यक पाने की जरूरत नहीं। उसका वो टाइम चल रहा है, उतने पीरियड तक कभी भी चेत सकता है, कभी भी फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, फ्रीक्वेंटली कर सकता है। कितनी फैसिलिटीज हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं कि वो फायदा क्या, फिर एक बार होके बाद छूट जाएगा फिर क्या करेंगे, इसलिए नहीं लेते। ऐसा भाव मत रखना। पल्ले बहुत बड़ा होता है, पल्ले की असंख्यात्मा भाग भी बहुत बड़ा है, उतनी बार उसको सम्यक दर्शन होता है, छूट जाता है। जरूरी नहीं कि अब वो जो छूट ही जाए। औपशमिक छायोपशमिक सम्यक का जो उत्कृष्ट काल है वो 66 सागर है, तो जरूरी थोड़ी कि फिर से होगा और फिर इतना लंबा छूट जाएगा। 66 सागर से पहले कभी भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं। छायोपशमिक सम्यक हुआ और निकल गए, मुनिवन के मोक्ष चले गए, 2 भाव के अंदर ही, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो और छायोपशमिक सम्यक से जीव छायिक सम्यक प्राप्त करके मोक्ष जाता है। छायिक सम्यक कैसे धारण करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा रास्ता हमारे लिए आचार्यों ने बिल्कुल तैयार किया है। जो जीव जाना चाहे उनके लिए पूरा गाइडलाइन रोड मैप है। ठीक है सर, तो अपन आगे चलेंगे। जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है उसे मोक्ष मिल नहीं सकता, इसलिए सम्यक दर्शन तो लेना। सम्यक दर्शन चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीवों को हो सकता है। मनुष्य गति में 8 वर्ष और अन्य गतियों में जन्म के अंतर मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है। छायिक सम्यक दर्शन केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही प्रकट होता है। आजकल केवली व श्रुत केवली नहीं है, अतः आज का व्यक्ति छायिक सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने से उपशम या क्षयोपशम सम्यक दर्शन वर्तमान में संभव है। सम्यक दर्शन प्रथम बार प्राप्त होने की योग्यता चारों गतियों में संगी, पर्याप्तक तथा भव्य जीवों के होती है। सर इसमें जो मनुष्य गति में 8 वर्ष की लिमिट क्यों रखी गई है? 8 वर्ष में वो अपने होश संभालता है, वो इस लायक उसका जो है वो हो जाता है, उसके ज्ञान का लेवल उघाड़ इतना हो जाता है कि वो उसमें लिए गए जो व्रत नियम संयम आदि है उनका पालन कर सकता है
और उसका जो भाव है उन तत्वों को चिंतन करने योग्य उसका बन जाता है, उसके बिना बालक रहता है वो। तो मगर अन्य गतियों में तो एक अंतर्भूत के बाद ही शुरू हो जाता है। अन्य गतियों में क्या उनकी आयु कम होती है ना प्रोपोर्शनेटली। अब जैसे कि शेर का बच्चा है, वो जब पैदा होते ही थोड़ी देर में चलने लगता है, मनुष्य का बच्चा कहाँ चल पाता। उन गतियों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि उनमें उतना जो संज्ञान जो है उतनी देर में हो जाता है, मनुष्यों में नहीं होता। तो इसलिए वो नियम है। अभिषेक आदि के लिए भी अपन जो बताते हैं ना कि 8 वर्ष से कम वाले को अभिषेक नहीं करने। वो तो बस इसलिए तो मैंने सवाल पूछा है। हाँ 8 वर्ष का ये जो राइडर आया है वो कहाँ से आया है? हाँ, वो राइडर इसलिए आया है कि 8 वर्ष के बच्चे को अपने को संभालना, अपने बारे में समझना आ जाता है। छोटा सा बच्चा है, उसको नाक बह रही है, उसको कुछ हो रहा है, उसको पता नहीं, वो प्रतिमा का प्रक्षाल करेगा तो सब अभिनय होगा, क्योंकि उसमें बाई एंड लार्ज उतना 8 साल से पहले उसमें वो संज्ञान नहीं होता, इसलिए वो उसका वो लिमिट है। मतलब नरक गति में तो आयु ज्यादा है ना, तो उसमें भी अंतर मुहूर्त में नहीं, आयु एक फैक्टर मैंने आयु का बताया। दूसरा क्या है, उसमें जो नारकी जीव होता है वो पैदा होते ही जो है वो नारकी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। देवगति में भी ऐसा है, पैदा होता तो जवान होता, पैदा होते ही, है ना। नारकी में ऐसा नहीं होता कि छोटा नारकी, बच्चा नारकी, बड़ा नारकी, सीधा जो फुल फॉर्म में आ जाता है। ऐसे देवों में हो जाता है ना, बालक देव नहीं होता। समझ गया। पूर्ण युवा मतलब जैसे जैसे जन्म होता है वहाँ हाँ उस गति में वो पूरा फुल फ्लेज मॉडल पूरा तैयार, मैच्योर्ड हो जाता है, तैयार मॉडल तैयार मिलता है। हाँ। वो नारकी देव तो जो है, नारकी महाराज तो जैसे ही वो बनते हैं उनके हाथ में भाले और ये वो सब बना लेते हैं अपने हाथों से, तैयार बिल्कुल। उनको भी कुअवधि ज्ञान से, मैंने आपको जैसे बताया कि एक पल के लिए तो उनको ये पता लगता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, और उसको बड़ा पश्चाताप भी होता है, अरे मैंने कैसे खोटे कर्म किए थे कि जो मैं आ गया। पैदा होते ही जो है उसको हजारों बिच्छुओं ने जैसे काट लिया हो, डंक मारा हो, ऐसा उसको एकदम पीड़ा होती है और जमीन से उछलता है। और उस समय उसको कुअवधि ज्ञान से वो जानता है कि मैं यहाँ कैसे पैदा हुआ। तब उसको उतना समय मिलता है, उस सेकंड्स में वो समझ लेता है कि मैंने कैसे खोटे कर्म किए थे। और बहुत सारे जो जीव होते हैं जिनकी की सुमति होने वाली, जिनकी गति अच्छी होने वाली है, उतनी पीड़ा ही वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, जिसे पीड़ा सम्यक दर्शन कहते हैं। पीड़ांतक वाला, जैसे पीड़ा हुई उससे। और दूसरे जैसी इसी तरह से उल्टे विपरीत है, देवों में भी ऐसे ही होता। देव अगर जो है मिथ्या दृष्टि देव है, लेकिन उसको सुख सुविधाएं सब मिली स्वर्ग में, तो जैसे ही उत्पन्न हुआ युवा ही उत्पन्न होते हैं, तो वो देखता है कि चारों तरफ इतना अच्छा सुगंधित वातावरण है, इतनी फैसिलिटी है, सारी देवांगनाएं हाथ जोड़े खड़ी हुई हैं, देव खड़े हुए हैं, तो उसको लगता है कि मैं यहाँ कैसे पैदा हुआ। फिर वो अपने अवधि ज्ञान से वो भी जानता है कि मैंने पिछले जन्म में धर्म का सहारा लिया था। तो पुरुष से ये भी ज्ञात होता है कि बाहर के जो दूसरे और देव हैं वो इतने रिद्धिदारी क्यों है, उनके इतनी ज्यादा वैभव क्यों है, ऐश्वर्य क्यों है। तो उसको समझ में आता है कि इन्होंने मुझसे ज्यादा अच्छे धार्मिक इनके संस्कार रहे होंगे। और ये सब रिद्धियां तो सब इसी वजह से मिलती है कि उन्होंने वास्तव में सम्यक पूर्वक जो है वो देवगति को प्राप्त किया है। तो ऐसा चिंतन करके जिनकी गति सुधरनी होती है वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं, और जिनकी अच्छी नहीं हो गति वो उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, निदान बंद करने लगते हैं कि मुझे भी ऐसा ही ऐश्वर्य चाहिए था जैसा इनको मिला। तो देवगति में रहते होंगे तो वो पंचम गुण स्थान तक ही रहते होंगे, क्योंकि पंचम में नहीं जाएंगे, चौथे में ही रहेंगे, क्योंकि वो संयम ही तो हो नहीं सकते हैं, संयम धारण नहीं कर सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया सुविधा हमको मिली हुई है आज की तारीख में। हम भले ही जो है वो मिदेश क्षेत्र में नहीं जन्मे, हम भले ही जो है अभी देवगति में नहीं है, लेकिन हमको वो फैसिलिटी मिली हुई है जो देवगति के जीवों को नहीं है प्राप्त। सम्यक दृष्टि जीव तो सम्यक दृष्टि हो गए, लेकिन जो अभी हम जैसे जो लोग हैं, जो अभी वर्तमान काल में इस पंचम काल में उत्पन्न होने के बावजूद, इतनी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है क्या? बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ इस अपेक्षा से मानी जाती है कि संयम इसी में होता है, तीर्थंकर इसी में तो होते हैं। जो भी जीव मोक्ष जाएगा वो मनुष्य गति पूर्वक ही जाएगा, और किसी गति से मोक्ष नहीं। बाकी में तो संयम रख ही नहीं, व्रत रख ही नहीं सकते ना। हाँ, व्रत नियम संयम होते नहीं।
वहाँ बाकी गतियों में चौथे गुण स्थान तक ही वो बिल्कुल लिमिट रह सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारी अम्मा बोलती थी ये सबसे सोनी मिली है तुमको, वो अब समझ में आ रहा है। अरे बहुत जबरदस्त है। और देखो उसके साथ एडिशनल एक और एडवांटेज क्या है, पंचम काल में भी अभी जो है 18,000 साल बाकी है, हम जो है उसके पहले वाले पार्ट में ही पैदा हुए। कोई हमारे जो अशुभ का उदय रहा होगा, हमने खोटे कर्म किए जो पंचम काल में उत्पन्न हुए, लेकिन ये भी हमने पुण्य कार्य किए थे कि पहले वाले उसमें ही निबट जाएंगे, जबकि धर्म का काफी भरपूर वातावरण बना हुआ है। इसलिए हमें तो अगर मान लो कि लास्ट में पंचम का काल के होते तो छठे काल जैसी जो है वो शुरू हो जाती बाधाएं। दुखमा हाँ दुखमा का वो टेलर चालू हो जाता, वो सारा हो जाता शुरू। तो इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं, अभी कोरोना आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे हजारों कोरोना आए तो कुछ नहीं हो सकता। हम उस काल में उत्पन्न हुए, ये बहुत कम बात नहीं है। और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है धर्म, हमारा ज्ञान का शोभम भरपूर है, तो इसका अवश्य लाभ उठाना। तो देखो क्या बात कर रहे थे। लेकिन सर ऐसा है, जैसा बोलते हैं सर ऐसा जी। बोलते हैं कि पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जाता है। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब छठे काल में हमको जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? मतलब छठे काल में भी, क्योंकि पांचवें काल में बोलते हैं कि मोक्ष नहीं जा सकते हैं, हाँ कोई मोक्ष नहीं जाता है, जी। तो फिर हम तो यहीं पे रहे, तो फिर हमको छठा काल भी निकालना पड़ेगा, फिर वापस पांचवा काल आएगा, फिर चौथा काल आएगा, फिर चौथे काल में मोक्ष जा सकते हैं। अरे अभी अब हमारी कितनी आयु होगी, कितनी समय तक हम अब रह सकते हैं सब संजय जी? ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी होगी हमारी? 100 साल? नहीं, 100 साल अभी तो आयु नरभव में तो 100 साल, मतलब मनुष्य गति में 100 साल रहे। हाँ। लेकिन क्योंकि मोक्ष नहीं जा सकते हैं, हाँ तो आपको इसी उसमें रहना है, पंचम काल में आपको रहना है। पंचम काल में कोई मोक्ष जाता नहीं है। देखो ऐसा है, ये पंचम काल जो है ये काल परिवर्तन खाली भरत और ऐरावत क्षेत्रों में होता है। ठीक है, अब अच्छा। यहाँ से अगर आपने नियम संयम आदि के जैसे हमारे वर्तमान में भाव चल रहे हैं, निश्चित ही हम देवगति में जाने वाले हैं। अब देवगति में आप सम्यक दर्शन सहित जाएंगे या बिना सम्यक दर्शन के जाएंगे, ये आपकी चॉइस है। अभी सम्यक दर्शन सहित चले गए देवगति में, वहां से फिर अगला जो जन्म होगा मनुष्य का ही होगा। और देवगति में मिनिमम कितना, 10,000 साल तो मिनिमम से शुरू होता है देवगति। 10,000 से और ऊपर कितने साल तक आप वहां रहेंगे, जब तक लौटेंगे तो यहाँ भी जो है पंचम काल छठा काल सब निकल चुका होगा। और या फिर आप विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे जहाँ की हमेशा ही चतुर्थ काल चलता है। ठीक है ना। तो जिन जीवों की सदगति आ गई समय, उनके लिए ये काल आदि जो है वो बाधा नहीं बनते। वो जो मिथ्या दृष्टि जीव तो फिर यहाँ आ सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के बाद फिर आप पंचम काल में उत्पन्न नहीं होंगे। नहीं तो उसमें एक चीज भी तो है साहब। हाँ बोलिए। अगर इस समय सम्यक दर्शन अगर हो जाता है, हाँ तो चाहे आप पंचम काल में रहें छठवें काल में, कभी न कभी तो आपको मोक्ष का रास्ता मिल ही जाएगा ना। हाँ हाँ, पंचम काल में उत्पन्न, देखो सम्यक दर्शन वाला जीव जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उसके बाद उसका मरण हुआ है, वो पंचम और छठे काल में उत्पन्न होता ही नहीं। अच्छा। सम्यक दर्शन सहित अगर जीव मरा है तो वो उसको पंचम और ये छठे गुण स्थान में जन्म होता नहीं। तो अब जहाँ पे काल परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, वहां चतुर्थ काल चलता है विदेश क्षेत्र आदि में, वहां जन्म हो जाएगा। या ये अब जब तक देवगति में रहेगा तब तक ये निबट जाएंगे पंचम, लंबी आयु होती है ना देवगति में। मतलब वो जो टिकट मिलेगा वो दूसरा ही मिलेगा। हाँ वो बिल्कुल सब प्रकृति ने सारा हिसाब किताब रखा है, अपन को कुछ नहीं करना। जहाँ मैं जाऊंगा जब तक वहां की फ्लाइट बंद हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, वीसा मिला कि नहीं मिला, ये सारी व्यवस्थाएं मैं प्रकृति को देखना है, मैं अपना काम करूं। बिल्कुल सिंपलीफाइड है। इतनी अनुपम जो है हमको फैसिलिटीज मिली है कि आप तो अपना काम करिए, बाकी सब देख लेंगे। आप तो ऐसे बता रहे हो डीमार्ट में फ्री मिल रहा है। ये बारीक बात, इतनी बात समझाई है आपने, लेकिन आज जब जो सोनी जी ने आंसर पूछा तो ओवर क्लैरिटी हो गई। मतलब अभी हमको, मेरे को भी ये डाउट आ रहा था कि बार बार कह रहे हैं कि भाई पंचम काल में जन्म लिया है और आपको छठम काल में जन्म लेना पड़ेगा, तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा हिचक रहा था। सोनी जी ने क्वेश्चन पूछा तो वापस वो बात दिमाग में आ गई कि आपने ये बात तो बता रखी है ऑलरेडी। नहीं बिल्कुल, देखो ये जो फोरम अपना बना हुआ है इसमें ये सब चीजें पूछना है।
जो भी अपने को लगता है कि सिली क्वेश्चन, कोई सिली नहीं है। नहीं, कोई सिली नहीं, सही बात। हाँ, कैसे क्वेश्चन पूछिए आप, जो आपको जो आता है बीच में, ये नहीं, तो ये तो फायदा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये सिली कहाँ से हो गए, ये तो बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। नहीं, कोई जैसे ये सोच करके कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कौन कहेगा, ये लोग अपन सब एक ही तो है। नहीं, कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं। हाँ, ये फोरम हमको मिला इसलिए हमें एक लकी है हम लोग, क्योंकि बड़े बड़े जो ज्ञानियों के पास तो हम जा नहीं सकते, उनसे पूछने में हमें थोड़ा संकोच भी होता है, नाम अरे पूछते हैं तो झड़क देते हैं। तो किताब पढ़ लेना जा करके बोले। तो देखिए, ये क्लियर हुआ आपको संजय जी? जी सर, बहुत बड़ा मेरा एक भ्रांति थी दिमाग में, वो क्लियर हो गई सर। हाँ बिल्कुल, चिंता नहीं, करना। आपकी नहीं, सभी की हो गई इनडायरेक्टली। देखो, चतुर्थ काल में बहुत सारे जीवों को, जो पंचम काल के जीवों के ऊपर क्या क्या होगा, उनकी कैसी कैसी मति होगी, पंचम काल और छठे काल, छठा तो छोड़ ही दो, पंचम काल के बारे में जब चर्चा वो करते हैं चतुर्थ काल वाले, तो उस घबराहट में उसका दृश्य समझ करके बहुत सारे जीव दीक्षा ले लेते हैं चतुर्थ काल वाले, कि और पंचम काल में ऐसा ऐसा होता है और हमें पंचम काल में जाना नहीं। तो वो जो है, वो सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं, वो दीक्षा ले लेते हैं, मिथ्या दृष्टि भी ले लेते हैं, फिर सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन उस प्रभाव से देख करके कि पंचम काल में कैसा कैसी नियति होगी, कितनी अनुकूलता अभी है, उस काल में नहीं होगी, ऐसा सोच के कितने जीव जो है दीक्षा ले लेते हैं। इससे ही आप अंदाज लगाइए। तो चलिए, चौथे काल जीवों की बात क्यों करें, हम तो पंचम काल वाले जीवी जब प्रेरित हो रहे हैं। है ना, मतलब वो उतनी प्रतिकूलता का वो सोच नहीं सकते, और हम जो है आगे की जो प्रतिकूलता है उनको सोच करके भैया हम फिर भी अच्छे हैं। इसी पंचम काल में धीरे धीरे प्रतिकूलता इतनी बढ़ जाने वाली है। अभी तो बहुत बढ़िया सुखद चीज है, वृक्ष की छाया मिली है, धर्म रूपी वृक्ष की छाया प्रबल रूप से घनीभूत होकर के आई हमारे पास। जो जो आगे आगे बढ़ेगा पंचम काल, वैसे तो धर्म तो आखिर तक रहेगा, पंचम काल तक मुनि भी रहेंगे लास्ट तक, लेकिन बहुत रेयर हो जाता है मामला। जितना आज जो है व्यापक रूप से मिल रहा है, वैसा मिलेगा नहीं। तो आगे चलते हैं। शायिक सम्यक दर्शन केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही प्रकट होता है। आजकल केवली व श्रुत केवली नहीं है, अतः आज का व्यक्ति शायिक सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करने से उपशम या क्षोपशम सम्यक दर्शन तो वर्तमान में भी संभव है। ठीक है, शायिक नहीं होना चाहिए, जितना मिल रहा है वो भी कम नहीं है, बहुत है। सभी जो चतुर्थ काल में उत्पन्न होते हैं, जरूरी थोड़ी कि उसी को में मोक्ष चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम भी जो है नियम से, देखो शास्त्रों में बताया कि जितने जीव भी उतने धर्म के मार्ग पर लगे हुए हैं, वो भले ही जो है वो मिथ्या दृष्टि देव बने या सम्यक दृष्टि देव बने, सबका जो है वो काल लब्धि तो है ही। जिनको भी जिनेन्द्र भक्ति धर्म आत्मा के प्रति रुचिवान जीव हैं, वो नियम से देवगति में ही जाने वाले। सर एक छोटा क्वेश्चन यार, वैसे तो आपने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है जी। ये इसमें दिया है, आजकल केवली या शुद्ध केवली नहीं है, अतः आज का व्यक्ति शायिक सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि शायिक सम्यक प्राप्त करने के लिए केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में जाना जरूरी होता है? जरूरी होता है। तो क्यों जरूरी? ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? हाँ, देखो क्या है, वैसे तो मैं आपको जब शायिक सम्यक दर्शन दिलाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल बात खाली इतनी है कि जीवों को जो जैसी निर्मलता आनी चाहिए उनके परिणामों में, जैसे हम बोलते हैं कि मंदिर जाकर के हम जाते हैं तो सब बहुत अच्छे भाव बनते हैं, तो मंदिर ने कुछ नहीं किया, भाव तो हमको ही बनाने हैं, लेकिन एक निमित्त चीज होती है, वहाँ क्षेत्र की अवस्था से अपेक्षा से इस तरह का एनर्जी लेवल होता है, ऐसा का वातावरण होता है कि जीव अपने भावों को उस लेवल तक लाने में समर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से जो केवली या शुद्ध केवली है, उनके पादमूल का अर्थ ये है कि उनके सानिध्य में जब वो जीव जाता है तो उस वातावरण को का जो सानिध्य लेकर, अवलंबन लेकर के उसके अपने भाव उस लेवल के हो जाते हैं जिन्हें शायिक सम्यक दृष्टिपना कहते हैं। ओके, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी इतनी होती है
क्या वो इवन तीर्थंकर विशुद्धता अपने आप बढ़ जाती है। जी हाँ, इवन तीर्थंकर नामकरण का जो बंद होता है उसकी शुरुआत केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही होती, जब वो पहला बंद शुरू करता है उसका तीर्थंकर, वो कई कई भवों तक चलता रहता है वो बंद। तो अब अपन सोच के देखें, शुद्ध केवली को जो हम पढ़ रहे हैं उनको ज्ञान में है उनके पूरा, हाँ, उनके पूरा, उनके एकदम उनके सामने है पूरा का पूरा ज्ञान, तो जो उसकी बात ही कुछ और होगी। यही तो मैं बोलता हूँ कि देखो, जो हम कुछ अभी पढ़ रहे हैं ABCD पढ़ने में अपना सर खपा रहे हैं, उन्होंने वो करके दिखा दिया, वो अनंत देव ने वो करके दिखा दिया। हम तो अभी समझने के लिए सर मार रहे हैं, अभी तो करना शुरुआत ही नहीं की, उन्होंने करके दिखा दिया प्रैक्टिकल। तो इसलिए तो वो इतने महान हैं। ये महानता के गुण यही तो जाके चिंतन करना है मंदिर में, जब उनके दर्शन करो कि प्रभु मैं तो अभी तक ABCD नहीं समझ पाया, और आपने समस्त द्वादशांग वाणी में जो कुछ आया है, जितना स्वरूप हम समझ पाए हैं, उनका सारी चीज आपने करके प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। और उसके बाद ही वाणी खिरी। देखो सही है, तीर्थंकर हुए, उन्होंने दीक्षा लेते ही मौन व्रत धारण किया। उस टाइम उनको बिल्कुल ऐसा मन में नहीं आया कि मैं लोगों को समझा दूं, कभी खुद तो समझ ले। उसके बाद जब उन अरंत बन गए, केवल ज्ञानी होने के बाद, अनंत बनने के बाद, फिर उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, जिससे अनंत जीवों का लाभ होता है। पहले कोई विकल्प ही नहीं आता उनको। तो बहुत अनुपम चीज है। इसलिए तो मंदिर में जाकर के उनका बहुमान क्या है, मैंने आपको कहा ना, उनका अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, तो ये चिंतन करना है कि भगवान मैं कहाँ खड़ा हुआ और आप कहाँ, कैसे आपने अपने अनंत गुणों को इतना परिमार्जित कर लिया, डेवलप कर लिया, वहां जाके दिखा दिया, और उस पद पर स्थापित हुए जहां और कोई चाहत शेष बची नहीं, सब कुछ देख लिया, सब अनुभव कर लिया। उनके एक एक चीज की जो स्टेप उन्होंने जो अचीव की है ना, उनका चिंतन मात्र करना मंदिर में जाके, बाकी कुछ नहीं करना, ये दे देना मुझे, वो दे देना, मेरा कोरोना ठीक हो जाए, काय का कोरोना। हम इसी में भटक जाते हैं। इतने, मैं आपको बार बार कहता हूँ, इतने अनुपम क्षण हमें मंदिर में मिलते हैं, अभिषेक के क्षणों में, शांति धारा के क्षणों में, पूजा के क्षणों में, लेकिन हम वो सब मिस कर जाते। इतनी मुश्किल से लाए हुए वो क्षण हम मांगने में व्यर्थ कर देते। तो चलिए आगे चलेंगे। एक प्रश्न और है सर यहाँ। हाँ बोलिए। जब केवल ज्ञान होता है अनंत को, हाँ, तो ये उनके पास कोई विकल्प तो होता ही नहीं है, विकल्पों से दूर है वो तो, ना कोई राग है, ना द्वेष है, ना विकल्प है। तो फिर ये दिव्य ध्वनि कैसे खिलती है, इसका मतलब प्रेरक कौन है? भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनि विभ्रम नशाय। अपन पढ़ते हैं ना अभिषेक पाठ है, उसका अर्थ क्या है? भव्य जीवों के भाग्य के निमित्त से, भव्य जीवों के भाग्य के निमित्त से ऐसी घटनाएं सहज में घटित होती हैं। वह नियम क्या है? आपने देखा होगा कि जैसे 60,000 प्रश्न जो है राजा शरणिक ने पूछे, है ना। मैं देख रहा था अभी, वो क्रिया कोश नाम का एक ग्रंथ देख रहा था, उसमें उन्होंने वो श्रावक की 53 क्रियाएं पूछी राजा शरणिक ने। कुछ 60,000 प्रश्न तो जो है एक वानगी थे, उसके अलावा बहुत सारे और जो महापुरुष वहां जाते हैं समूहशरण में, अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं, उसमें पूरी दिव्य ध्वनि में जो जो आता है वो सब कवर हो जाता है। और उसी को जो है फिर विधिवत, अभी जो जैसे हमारे जीवों जैसे जीवों के लिए वो विधिवत लिपिबद्ध जो किया जाता है उसको गणधर द्वारा। तो क्या हुआ कि वो जो उन्होंने जो कुछ पूछा, उनकी सहज में ही जो दिव्य ध्वनि है उसका स्वरूप ही ऐसा है। दिव्य ध्वनि एक उनका अतिशय में आता है ना, अष्टप्रातिहार, और जो उनके आते हैं ना, जन्म के अतिशय और जो केवल ज्ञान के अतिशय, 46 गुणों का पाठ है। केवल ज्ञान का अतिशय होता है ना, केवल उनके अतिशय में उनको दिव्य ध्वनि आती है। तो दिव्य ध्वनि है, गंधोदक दृष्टि है, चमर ढुलना है, ये सब उनके अतिशय होते हैं ना। तो दिव्य ध्वनि एक अतिशय है जो केवल ज्ञानी को प्रकट होता है, और विशेष तौर से विशेष रूप में तीर्थन कर दो, और वो उसका जो है उसका निमित्त बनता है उन भव्य जीवों के द्वारा प्रश्न पूछना। और बहुत सारे भव्य जीव पुण्यशाली हैं, जिनका उनसे भला होना है, उनका पुण्य भी उसमें निमित्त बनता है, उनको वो सुनने को मिलती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नहीं तो जब तक गणधर नहीं आए थे तब तक तो महावीर भगवान की वाणी नहीं खिली थी।
हाँ वो भी तो उसके लिए वो उसके लिए भी निमित्त का प्रेरणा कहाँ से रही, कौन रोक के रखा हो, ये उसमें क्या? भी आप ये कह सकते हो कि जो जितने भी जो पुण्यशाली जो जीव थे जिन्हें जब मिलनी थी वो दिव्य ध्वनि सुनना, उतने काल तक का उनका अंतराय था, तब तक नहीं मिली। अभी देखो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, वो एक किसी का वीडियो भी किसी ने भेजा था, मामा जी ने भेजा था, उसमें संजीव गोदावरी जी का, उन्होंने बताया था कि ये अलग अलग जो है कोरोना काल जैसे चल रहा है, उसमें सारे जीव जो है मतलब थोक के भाव में जीव मर रहे हैं, लेकिन सब एक दिन में नहीं मर रहे। कोई आज मरा, कोई 6 महीने बाद मरा, कोई जो 3 महीने बाद मरा, और मर रहे हैं, बीमारी एक ही है लेकिन अलग अलग काल में हो रहा है। तो उतने काल तक उनकी आयु का समय पूरा नहीं हुआ था, लेकिन कारण वही था। तो इस तरह से बहुत सारे जीव एक ही बीमारी से या एक ही भूकंप से मर गए बहुत सारे। तो उन सब ग्रुप के लोगों के एक जैसे भाव होते हैं, एक जैसे कर्म जो होते हैं, तो वो उदय में आते हैं, काल अलग अलग हो सकता है। इसी तरह से वो जितने जीवों को, वो जो पुण्यशाली जीव थे उनको दिव्य ध्वनि का संयोग नहीं मिलना था जितने काल तक, तो वहां ये एक व्यवधान बना जिसमें अपन ने कहा कि निमित्त नहीं मिला। तो वो निमित्त जो है वो निमित्त की अपेक्षा से कहा कि साहब वो गणधर नहीं आए थे, लेकिन वास्तव में इसमें निमित्त बहुत सारे थे। जो भविजन थे जिनका पुण्य आदि जो निमित्त कहा जाता था, वो निमित्त बनने वाला नहीं था उतने काल तक। प्लस वो जो गौतम गणधर थे उनका भी अभी उनको सम्यक दर्शन होने का समय नहीं आया था, वो भी एक निमित्त बना। और वो भगवान का भी जो है वो किसी तरह का जो है वो अंतराय काल चल रहा होगा उसका दिव्य ध्वनि का, वो भी अंतराय पूरा हो गया। उनके अक्षय प्रकट होने का अंतराय। हाँ हो सकता, ठीक है ना। साता असाता का उदय तो रहता ना, अभी 4 वो अघातीय कर्म बाकी है। तो ये सारी घटनाएं एक साथ जो है, इनमें से कोई भी सारी घटनाएं लगा करके वो इस तरह की चीजें प्रकट होती है। ठीक है साहब, संतुष्टि हुई? ठीक है। सम्यक दर्शन प्रथम बार प्राप्त होने की योग्यता चारों गतियों में संगी, पर्याप्तक तथा भव्य जीवों के होती है ना। चारों गतियों में नरक में भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, देव गति में भी होता है, तिरंज गति में भी होता है, जैसे शेरमी महाराज को हुआ था ना, हमारे जो महावीर स्वामी जी का जो जीव था, ऐसे बहुत सारे होते हैं चिरंजीव। देखो ये जो अपने आदिनाथ भगवान के का पुराण पढ़ेंगे ना, उसमें उनके साथ में जो बैठ करके जो उस आहारचर्या देख रहे थे, ऐसे नेवले, सांप, बंदर आदि जो थे सब वहां देख रहे थे, वो सारे भी नियम से सुधर गई उनकी गतियां। वहां पढ़ोगे 24 तीर्थंकर पुराण, बहुत अच्छा, मजा आएगा। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सर्वप्रथम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, ठीक है ना। बाद में वह यथा योग्य क्षयोपशम, द्वितीयोपशम व क्षायिक सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेता है। एक बार सम्यक दर्शन हो जाने पर जीव को अनंत काल तक भव भ्रमण नहीं करना पड़ता है और उसका अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल यानी सक्षय अनंत काल मात्र ही संसार शेष रहता है। उसके उपरांत नियम से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती। ये तो एक्सट्रीम केस बताया, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक। मैक्सिमम अगर कोई समय मिथ्या दृष्टि बना रहेगा तो इतने काल तक रह सकता है, और ये नौबत सबकी नहीं आती, उसके पहले ही सब सुधर जाते, मोक्ष चले जाते। अब देखिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम विशेष सुविधा उनके लिए जो अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने। सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, पहला निसर्गज और दूसरा अधिगमज। देखो ये समझना, निसर्गज किसे कहते हैं? यह बिना किसी के उपदेश के अर्थात स्वतः जाति स्मरण, वेदना, जिन बिंब दर्शन आदि से उत्पन्न होता है। ये निमित्त है कि जैसे मान लीजिए मैं आपने कहा साहब किसके उपदेश से आपको ये हुआ, अब नरक में कौन उपदेश देने जाने वाला? तो मैंने जो आपको बताया ना जाति स्मरण, उनने अपने को अवधि ज्ञान से जान लिया, और जो पीड़ाएं मुझे हो रही वो क्यों हो रही, इसलिए उन्होंने लिखा वेदना। वेदना सम्यक नाम है ना। उस वेदना के उपलक्ष्य में उन्होंने जो चिंतन किया और जिससे उनके पूर्व भाव का उन्हें ज्ञान हुआ, वो उनके सम्यक दर्शन का निमित्त बना, ऐसा वेदना सम्यक। और जिन बिंब को देख करके बहुत सारे जीवों, ये सब निमित्त हैं। सम्यक दर्शन के भाव तो जीव को स्वयं ही उत्पन्न करना है,
ये तो सब निमित्त है, उन्होंने नहीं करा है, सब वेदना ने करा दिया या जिन बिंब ने करा दिया। ये तो ऐसा निमित्त की अपेक्षा से कहा जा रहा है। यह बिना किसी के उपदेश के, मतलब प्रत्यक्ष में उपदेश नहीं हो रहा है और ये इन कारणों से उत्पन्न होता है, तो इसको निसर्गज बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? अधिगमज। यह परोपदेश यानी आचार्य आदि के उपदेश के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष में जो आचार्य उपदेश दे रहे हैं, कहीं कोई प्रवचन चल रहा है, कहीं कोई इस तरह के स्वाध्याय हो रहा है, होते होते वो जीव की भंगिमाएं चेंज हो जाती है। चेंज होते होते उसमें वो सम्यक दर्शन के बीज प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो चूंकि वहां डायरेक्ट उपदेश है, इसलिए इसको अधिगमज नाम का, मतलब निमित्त की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के भेद नहीं है। ये सम्यक दर्शन तो एक ही तरह का हुआ, स्वपर का भेद, ये खाली निमित्त की अपेक्षा से कि वो आपके जो भाव हैं किस निमित्त से बने, उसके अनुसार दो कैटेगरी की गई है, एक डायरेक्ट उपदेश से, एक इनडायरेक्ट उपदेश। सम्यक दर्शन की प्राप्ति अति दुर्लभ है, बिरले जीवों को ही इसकी प्राप्ति होती है। संगी पर्याप्तक मंद कषाई जीवों को जागृत अवस्था में ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। ये अपन ने पढ़ा था ना, जागृत अवस्था में ज्ञानोपयोग द्वारा, ये सब अपन ने पढ़ा था। इस हेतु 5 लब्धियों की आवश्यकता होती है। करण लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति संभव नहीं है। लब्धियों का विवरण अपन अगली पुस्तक में पढ़ने वाले हैं विस्तार से। इसलिए सारे भव्यजन जो सम्यक दर्शन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो उस स्वाध्याय में, उस क्लास में जरूर ज्वाइन करना, जरूर रहना। ज्वाइन तो करना, ज्वाइन तो आपने कर ही रखा है। पंचलब्धि का जब वो प्रसंग आएगा, हमने अभी टच तो किया था थोड़ा सा 5 लब्धियों के बारे में, पर विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि आदि पढ़ी थी ना, लेकिन वहां विस्तार से आएगा। तो देखो अभी क्या है, आज का जीव जो है उसको ऐसे समझा दो कि भाई साहब वो ऐसे ऐसे हो जाता है, वो जीव कर लेता है, वो संतुष्ट नहीं होता। बोलता आप ये बताओ कि इतने सारे कर्म सत्ता में थे, वो कैसे चले गए, क्या हुआ उनका, कौन से भाव पूर्वक क्या क्या घटित हुआ। ये 14 गुण स्थान जो आप बता रहे हैं, वो है क्या एक्चुअल में, वो स्टेजेस कैसे बनी। ऐसा आज का जीव पूरी संतुष्टि चाहता है। वो पूरी संतुष्टि के लिए वो 5 लब्धि अपन विस्तार से पढ़ेंगे, तो उससे क्या हमारा विश्वास बिल्कुल एक जम जाएगा पक्का सभी गुण स्थानों के बारे में, है ना। सर इसमें एक प्रश्न है सर, ये जो इसमें लिखा है जागृत अवस्था में ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जी तो जागृत अवस्था से क्या मतलब है? अरे अपन ने ये पढ़ चुके हैं, अभी तो पढ़ा के रखते हैं। सोते हुए नहीं होगा, अच्छा, सपने में, सपने में नहीं हुआ। हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि जब आप सो के उठे और आपकी पत्नी ने कहा कि भाई साहब उठ जाइए, हो गया सम्यक दर्शन आपको। आप बोले कब हो गया? बोले जब आप सो रहे थे और हमको पता ही नहीं पड़ा, कोई और बता रहा। सम्यक दर्शन जब भी होगा, मैंने आपको बताया था, जागृत अवस्था का अर्थ क्या, न केवल फिजिकली जागृत अवस्था, बल्कि स्वरूप की सावधानी पूर्वक होने वाली जागृति उस समय विद्यमान होगी। हाँ वही मेरे से मतलब था, मतलब सोना जागृत है फिजिकल वाली बात हो गई जी। तो इसमें जो जागृत अवस्था से कौन सी, मतलब जगाता है इंसान एक्चुअली, पर वो कौन सी ऐसी पर्टिकुलर दशा है जगने वाली जिसके लिए इसमें मतलब स्वरूप की सावधानी, स्वरूप की सावधानी। अभी देखो जैसे अपन बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, सारे लोग जो है एकदम कंसंट्रेट होकर के सुन रहे हैं ना, एकदम जागृत अवस्था है, एकदम जागृत अवस्था में कि मेरी बात हो रही है, मेरे स्वरूप की बात हो रही है, ये जागृत अवस्था है। और एक इसमें कोई अगर ऊँग रहा होगा, सो रहा होगा, वो बैठा तो सामने फिजिकली वो भी है, वीडियो भी ऑन होगा, लेकिन वो जागृत अवस्था नहीं। जागृत अवस्था में संपूर्ण अपना उपयोग को उस चीज के ग्रस्पिंग में लगा हुआ जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। इसको जैसे घोड़े टांगे के घोड़े पे फ्लॉप लगा रहता है आंखों पे, हाँ, उस तरह से रुचि आती है, अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, ऐसा उसकी वो ललक रहती है आगे से आगे की। जिनेंद्र देव के कहे हुए उपदेशों का अमृत पान करने का जिसका भाव बना हुआ है, उसके किसी भी क्षण में उसको सम्यक दर्शन हो सकता है ना। इसलिए बहुत सतर्क रहना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको ऐसे ही मिल गई हो कि अपन ने वीडियो ऑफ करके और मस्त सो गए अपना बीच में लेटे हुए। हाँ साहब सुन रहा था मैंने भी कुछ सुना बीच बीच में, जब खर्राटे बंद होते थे तो सुनाई पड़ता था कि संतोष कुमार जी अभी भी डटे हुए हैं।
फिर मैं ऑफ कर देता थोड़ी देर के लिए। इससे नहीं होगा। जिन जीवों को ये सुनने की अभिलाषा है कि ये मेरी बात है, ये कहानी मेरी है, फिर पता नहीं मुझे कब मिलेगा सुनने को, वो पूर्ण सतर्कता के साथ में अपने इन क्षणों का पूर्ण सदुपयोग करते हैं और फलतः सम्यक दर्शन की प्राप्ति उन्हीं जीवों को ऐसे क्षणों में ही होती है। जागृत का अर्थ, ठीक है ललित जी? इस हेतु तो संगी पर्याप्तक मंद कषाई जीवों को, देखो दो अपन बातें अपन पढ़ी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति अति दुर्लभ है। जो चीज बहुत दुर्लभ है उसकी प्राप्ति के लिए थोड़ा तो अटेंटिव होना पड़ेगा अपन। अति दुर्लभ की का अर्थ ये है कि वैसे तो सुलभ है सब जीवों को, लेकिन वैसे भाव बनाना, वैसे रुचिवान होना, वैसे सदाचार का पालन करना, ये सबके वश की बात नहीं, इसलिए दुर्लभ कहा। एक आध लाख में से एक आध कोई जीव मिलेगा समझ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनमें नहीं है। भारतवर्ष की पॉपुलेशन 138 करोड़ है, तो इसमें अगर हम 10-20 हो गए तो ऐसा नहीं कि साहब अब ललित जी हो गए पहले तो अब सीवीजन साहब नहीं हो सकते, हम सब हो सकते हैं। दुर्लभ इसलिए भी कहा कि जैसे अभी जो जैन आगम का, एक तो जैन कुल में हमें जैन आगम का जानकारी हमको कितने लोगों को है, और उसमें भी मतलब कितने लोग उसको उसमें वो समझने के लिए समय निकाल रहे हैं। यदि आप देखिए तो आपके नजदीक में ही पूरा संसारी घोर मिथ्या दृष्टि है हर चीज में, मतलब आप जो उनके किसी भी चीज में देख लो, तो इसलिए दुर्लभ है क्योंकि उनको वो ज्ञान ही नहीं मिल रहा है। और हम लोग भी देखो, अभी जैसे हमारा एक समय समाप्त होगा, एक घंटा भी नहीं, अब तो 10 मिनट बचे, उसके बाद में हमारे जो पूर्ण संस्कार हैं, पहले के संस्कार हैं, उनके कारण हमारा उपयोग फिर भटकने लगता है, कहाँ कहाँ चला जाता है। कई बार अपने को अपने ऊपर ही बड़ी खौफ छूटती कि मेरे ऐसे ऐसे भाव कैसे आ रहे हैं। पूर्व संस्कारों के बल से ऐसे भाव आते रहते हैं, तो जीव की उठापटक ये भावों की चलती रहती है, लेकिन जो समझदार जीव है वो अपने भावों को संभाल लेते हैं, संभालने का प्रयास करते रहते हैं। तो वो हमें निरंतर करना है। कि कल वारल साहब कह रहे थे कि जीवन के किसी भी मोड़ में वैराग्य हो सकता है, किसी भी क्षण में काम करते हुए। आप वो घटनाओं को देखते देखते हुए संसार में क्या रखा है बताओ, पूरे टीवी पे यही छाया हुआ है, ये मर गया, वो बच गया, ये इसका ये हो गया, ऐसे इस तरह की दृश्य देखते देखते भी लोगों को सम्यक दर्शन हो सकता है ना, ऐसे उदासीनता के भाव। तो सम्यक दर्शन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का टाइम पीरियड कितना होता है? देखिए भाई जी, ये जो है ना बहुत लंबा काल है। ये जो किताब अगर आपके पास है तो इसमें वो दिया है। मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास ज्ञान बहुत कम है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मालूम नहीं क्वेश्चन बर्थ है कि बर्थलेस। हाँ देखिए, उसमें एक बहुत लंबा चौड़ा उसका वो आता है, ये इसका समझाने के लिए अर्थ पुद्गल परावर्तन काल क्या है। तो उसमें देखो, इसमें जो पल्य वगैरह की जो डेफिनेशन दी है वो पल्य ही बहुत बड़ा है। अर्थ पुद्गल परावर्तन जो है वो काल जो है उससे कंपेयर कर सकते हैं आप। एक पल्य कितना बड़ा होता है मैं बताता हूँ, और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल और बड़ा होता है। एक प्रमाण योजन लंबे चौड़े और गहरे गोल गड्ढे को 7 दिन के अंदर उत्पन्न हुए उत्तम भोग भूमि वाले मेढ़े के बालों को ठोक ठोक कर भरने के उपरांत 100 वर्षों के बाद एक एक रोमखंड निकालते हुए गड्ढे को खाली करने में जितना समय लगता है वह एक व्यवहार पल्य है। सोच भी नहीं सकते कितना लंबा है। इसलिए मेरे पास ये रेडी बुक थी अवेलेबल, तो मैंने आपको बताया ये तो एक पल्य की बात है। ऐसा फिर असंख्यात व्यवहार पल्य का एक उद्धार पल्य होता है, असंख्यात उद्धार पल्य का इतना होता है, कूड़ा कोड़ी का अर्थ क्या है, ये सब इसमें दिया हुआ है पूरा, है ना। ये जो जैन धर्म जानिए पुस्तक में ये सब विस्तार से दिया। तो मतलब ये अनंत अनंत काल है ये अर्धपुद्गल परावर्तन। तो इसलिए वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल की तो अपन सोचे ही नहीं, अपन तो उसके पहले जो है अपने कार्य में सक्षम हो जाएंगे। सम्यक दर्शन कर ही लेना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो देखिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति अति दुर्लभ है। अति दुर्लभ इसलिए बताया, विरले जीवों को ही इसकी प्राप्ति होती है। संगी पर्याप्तक मंद कषाई जीवों को, देखो इसमें से आप देखना हमारा क्वालिफिकेशन क्या क्या है।
हम इसमें क्वालिफाई होते हैं कि नहीं? संगी, हम संगी हैं कि नहीं? यस, मन वाले हैं ना, Yeah. मन वाले जीव हैं। संगी पंचेंद्रिय है ना, 5 इंद्रिय वाले मन वाले संगी हैं। पर्याप्तक, हमारी सारी जो पर्याप्तियां पूर्ण हो गई। पर्याप्ति क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। मंद कषाई, हमारे कषाय मंद है कि बहुत हिलोरे मार रहे हैं? अभी तो मंद है, बाद में बताएं। अभी तो मंद है। मंद कषाई जीवों को जागृत अवस्था में ही सम्यक दर्शन उत्पन्न हो। ये सारी क्वालिफिकेशन हमारे पास है और हर समय मौजूद है। सम्यक दर्शन कभी भी हो जाए, खाली उसके प्रति विनयवान रहना, उसको हमेशा अपनी चाहत में बसा करके रखना। हमें नहीं चाहिए सम्यक दर्शन में आपके पास रखो, हम तो जरा एक नींद सो लेते हैं इस बीच में। आए तो जगा देना। आए तो जगा देना। तो इस हेतु 5 लब्धियों की आवश्यकता होती है, जो हमने संक्षेप में पढ़ा था। करण लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है ना, ये अंडरलाइन कर लेना कि जब तक जो करण लब्धि वाले परिणाम नहीं आएंगे, ये छोटी मोटी चीजों से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। कोई बोलता है कि साहब भगवान के ऊपर में श्रद्धा सहित 1 लोटा जल डाल दो, सम्यक दर्शन हो गया। बाबू जी को मालूम है, किसी ने आकर के ऐसा बोला, अरे सम्यक दर्शन में क्या रखा है, 1 लोटा अगर जल्दी एक बालक भी डाल देता है प्रतिमा के ऊपर से, सम्यक दृष्टि हो गई। जो प्रतिमा के दर्शन कर लिए, उसकी दृष्टि पड़ गई ना प्रतिमा पे अभिषेक करते हुए, सम्यक दर्शन हो गया। इतना सस्ता बना दिया सम्यक दर्शन। तो देखो सम्यक दर्शन के 2 भेद हैं, तो अपन 2 तरह से इसको और बोल सकते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? षट द्रव्य यानी 6 द्रव्य। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं लीजा जी? 6 द्रव्य कौन से हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हाँ। जीव, अजीव, नहीं, जीव पुद्गल, जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म। अजीब ही पुद्गल होता है। हाँ, अजीब ही पुद्गल होता है, शरीर है वो तो। और धर्म आकाश, धर्म अधर्म आकाश, काल है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जी। जीव के अलावा बाकी के जो 5 द्रव्य हैं वो सब अजीब ही हैं, जी, है ना। तो ये 6 द्रव्य हैं संसार में। सारा संसार इन 6 द्रव्यों से ही बना है जी। कोई 7वां द्रव्य नहीं, कोई 5 द्रव्य नहीं, पूरे 6 द्रव्यों से ये संसार बना है जी। तत्व 7 होते हैं। हाँ, वो तत्व की बात अपन बाद में करेंगे। तो देखो, व्यवहार सम्यक दर्शन में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, सच्चे देवशाद गुरु का 25 दोष रहित यथार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है ना। व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या आ गया? ये जो चीजें बताई गई हैं इनकी जानकारी होना। जानकारी मतलब अच्छे से उनका भाव भाषण होना, खाली नाम पढ़ना नहीं। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। 7 तत्वों में 2 पुण्य और पाप जोड़ देते हैं तो अपन क्या आ जाता है? 9 पदार्थ हो जाते हैं। 7 तत्व में क्या है? जीव, दूसरा क्या है? अजीव, तीसरा अजीव, आश्रव, संवर, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये सबको पता है ना। यस। तो इनका स्वरूप जानना, नाम से नहीं, उनका नाम के अलावा उनका स्वरूप जानना, भली भांति जानना, इसमें मैं कहाँ हूँ, इन 7 तत्वों में मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। आश्रम में जीव है कि नहीं, उसके भाव है कि नहीं, बंध में उसके भाव सहित होने वाली घटना है कि नहीं, संवर में उसके भाव पूर्वक कर्मों का आना, आश्रव, रुकना, वो है कि नहीं। जीव की जो है किस दशा में जीव का कर्मों के साथ अर्थात पुद्गल के साथ जुड़ाव हुआ है, संयोग हुआ है या उनका वियोग हुआ है। वियोग कब होता है? संवर से शुरू हो जाता है वियोग होना, और निर्जरा में पार्शियली हो जाता है, काफी कुछ हो जाता है, और मोक्ष में आते हुए संपूर्ण रूप से जिन कर्मों से संयोग हुआ था वो निकल जाते हैं और फलता है जीव को मोक्ष हो जाता है। ऐसे 7 तत्व, इनका स्वरूप जानना, नाम से मतलब नहीं। जिसे हम व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हैं उसका अर्थ यह है
जिसे इस संपूर्ण रहस्य का भली भांति परिचय प्राप्त हो, उस दशा का पूर्ण आकलन हो जिनके पास में, उस आकलन पूर्वक संसार का चिंतन करना व्यवहार सम्यक दर्शन। और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। समस्त राग आदि और समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन में आता है। इस 7 तत्वों का श्रद्धान भी मैंने किस लिए किया? मनोरंजन के लिए नहीं किया। उनमें मैं कहाँ कहाँ फंसा हुआ था, कैसे कैसी अवस्थाओं में मैं अर्थात जीव उसमें इन्वॉल्व हो रहा था, ये जानने के लिए मैंने 7 तत्व पढ़े, क्योंकि उनमें से मुझे उसको निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि वही मैं हूं, ऐसा जिसे चिंतन होता है। और देखो व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय दर्शन में सीधा कनेक्टिविटी है। वहां मैं फंसा हुआ था, लेकिन मैं हूं कौन? जो मैं हूं पहले उसको जानूं। तो अपन ने जान लिया ग्रंथों से स्वाध्याय के द्वारा कि मैं जीव द्रव्य हूं, और जीव द्रव्य की क्या क्या खासियतें हैं वो सारे मैंने उसके लक्षण अच्छे से पढ़े शास्त्रों से। और जानने के बाद में मुझे ये लगा कि अरे मैं इतने ज्ञान गुण आदि का धारी होकर के, सुख आदि गुण का धारी होकर के कहाँ फंस गया। तो कहाँ फंस गया जानने के लिए मैंने 7 तत्व में देखा कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हुआ। तो मुझे वहां से निकलना है। आपने समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ, जिसे सुख चाहिए। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अब मेरी छटपटाहट बढ़ गई कि मैं शरीर में फंसा हुआ होकर के और बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। मुझे तो तुरंत निकलना है। जैसे कोई मैं अपने अपराधियों के बीच में कहीं फंस जाऊं और मैं उनको मित्र मान करके आराम से कंफर्टेबल बैठा रहूं, फिर किसी ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ फंसे हुए भैया, कभी भी तुम्हारे साथ में कुछ हो सकता है, तब मैं निकलने का जो है उसमें तरीका ढूंढने लगता हूं। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि पने में हम सब संसार में फंसे हुए कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, जैसे ही हमें सम्यक दर्शन होता है, वेद विज्ञान होता है, तब हमें पता पड़ता कि मैं तो फंसा हुआ हूं भैया, आकंठ फंसा हुआ हूं। और कब से फंसा हूं? अनादिकाल से। तब मुझे ऐसा भाव आता है कि जब आचार्यों से पूछता हूं कि मैं कैसे निकलूंगा, मैं समझ गया हूं कि मैं तो उस सुख का अधिकारी हूं, और व्यर्थ में अपने मिथ्या ज्ञान के कारण, मिथ्या श्रद्धान के कारण या संसार में अपने को सुखी मान रहा था। तो आचार्य अपनी अनंत अनुकंपा पूर्वक जीवों को रहस्य समझाते हैं। वो मोक्ष का मार्ग बताते हैं कि पहले स्वयं को जानो, पहचानो, और पहचानने मात्र से प्रकृति में बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो फैसिलिटीज सब जानो। जानते सीनियर सिटीजन को क्या क्या फैसिलिटीज है ना? हम सब सीनियर सिटीजन है ना। एज की बात नहीं, उम्र की बात नहीं, कम से कम इस मार्ग पर चल पड़े हैं, इसलिए एक तरह से हम सीनियर हो गए, रुचिवान है। हमारी क्या क्या फैसिलिटी है जीवों की? जो रुचिवान जीव है, जीव सभी जीवों को है वैसे, लेकिन जो रुचिवान है उसको अवेल कर सकते हैं उन फैसिलिटीज को। तो ऐसा आचार्यों ने, भगवंतों ने अत्यंत अनुकंपा के साथ भव्य जीवों को ये मोक्ष का मार्ग बताया। इस पर चल करके हम अपनी अनादि काल की जो धारणाएं थी उनको दूर करके मोक्ष मार्ग में स्थापित हो सकते। तो समय हो गया। एक प्रश्न मेरा है जी। केवल ज्ञानी की वाणी खिड़ती है, वही तीर्थंकर बनते हैं? हाँ, जो केवल ज्ञानी की वाणी खिड़ती है जी, वही तीर्थंकर बनते हैं? हाँ, वो तीर्थंकर ही होते हैं। वो अच्छा। वो जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का जिन्हें बंद होता है, वही जीव केवल ज्ञान के बाद में उनका तीर्थंकरत्व जो है वो पद उनका निखरता है, उभरता है। वो उनका जो है वो गुण स्थान में प्रकट होता है। अच्छा, तो इसका मतलब सब केवल ज्ञानी तीर्थंकर बनते हैं? यस, हाँ बिल्कुल। केवल ज्ञानी वही बनते हैं जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं? नहीं, गलत हो गया, एकदम ही गलत हो गया। केवल ज्ञानी तीर्थंकर नहीं बनते। केवल ज्ञानी तो दूसरे भी होते हैं, साधारण केवल ज्ञानी होते हैं, और तीर्थंकर केवल ज्ञानी होते हैं। सभी जीव जो है वो तीर्थंकर। अच्छा, तीर्थंकर केवल ज्ञानी की वाणी खिड़ती है। हाँ, वो केवली जो तीर्थंकर नाम पदवी के धारी हैं, उनकी जो है दिव्य ध्वनि
अब मुझे समझ में आया, बहुत डाउट था ये मुझे। और एक ये पूछना था कि जैसे कल बात हुई थी कि समो शरण सब तीर्थंकर का अलग अलग होता है, किसी का 1 होता है, किसी का 4-5 भी हो सकते हैं। नहीं, ठीक बात है। समो शरण मतलब वही जो है वही उनका ट्रांसपोर्टेबल होता है। समो शरण जैसे यहाँ पर हुआ, फिर वही उसका सारा जो सहयोगी है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी जगह पे ले जाते हैं, दूसरी देवोपनीत होता है, देवों द्वारा बना, तो दूसरी जगह चला जाता है। जैसे कि विपुलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी का कितनी बार आया समो शरण? मुझे नहीं पता, शायद 6 बार या कितनी बार आया था, किसी को 5 बार है। हाँ, तो वहां से फिर जो है फिर दूसरी जगह जाता है। वहां के जो जीव होते हैं, जितने जीवों को धर्म की वो देनी होती, देशना मिलनी होती है, उसके उनके पुण्य के निमित्त से वो समो शरण का जो है वो मूवमेंट होता है। अच्छा, अगर लेमन लैंग्वेज में समझूं मैं तो इसे ये कहेंगे कि एक जगह जो वाणी खिरी उसी की रिकॉर्डिंग कई जगह चली गई? नहीं, वो फ्रेश होती है, फ्रेश होती है। तो हर समो शरण में हर बार डिफरेंट वाणी खिरती है। हाँ, देखिए वाणी का क्या है कि अभी जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा, ठीक है, अलग अलग जगह के लोगों के अलग अलग भावासक्त प्रश्न हो सकते हैं ना जी, तो वो प्रश्न जो है उन्होंने वहां उठाए, तो उसके निमित्त से वो जो वही द्वादशांग वाणी के अंदर ही गति होगा वो सारा कुछ, उसके बाहर तो होता नहीं। अच्छा, तो ये जो वाणी खिरती है मतलब ये प्रश्नोत्तर ही होती है? प्रश्नोत्तर ही होती है मोस्टली। अच्छा, ये और एक बात ये मेरे को और डाउट रहता है, जैसे ये कहा जाता है कि मोक्ष पुरुष पर्याय में ही मिलता है जी, और स्त्री पर्याय में नहीं मिलता, और माता जी आर्य का जो होती है वो केवल पंचम गुण स्थान तक ही उनका स्थान रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके आगे नहीं बढ़ती। जी हाँ। तो ये चीज किसने डिसाइड करी, ये तथ्य क्या किसी वाणी में खिरा? ये किसने ये बात बताई कि मोक्ष केवल पुरुष पर्याय को ही मिलेगा? देखो, जितना कुछ अपन पढ़ रहे हैं वो जब वाणी दिव्य ध्वनि का ही तो है स्वरूप जो अपन पढ़ रहे हैं। ये दिव्य ध्वनि में जो नहीं, वो तो ठीक है, मतलब ये तथ्य कहीं से पता तो चला होगा ओरिजिनली। ये कैसे, किसने बताया कि केवल मोक्ष पुरुष पर्याय को ही मिलेगा? वही तो केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि में तो सुना अपन ने। नहीं जैन साहब, एक बार मैं बोलूं उसमें? हाँ, बोलिए। देखो, अभी जब हम पूरा आपको भीतरागता का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमको पूरा नियम और जो 5 करण अवधि होनी है, 14वें गुस्थान तक कैसे पहुंचना है, उसकी पूरी क्रिया बताइए कैसे होगा। तो उस क्रिया में जब भीतरागता, जब स्त्री पर्याय में कोई है जीव, तो उसको भीतरागता कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब तक उनके जो और जो मुनि के जो 28 गुण मूल गुण हैं वो ले ही नहीं सकती हैं वो, तो फिर वो उससे वहां कैसे मोक्ष जा सकती हैं? तो इसमें किसी ये मतलब जो नियम जो सिद्धांत बनाया, सिद्धांत के हिसाब से वो उनको 5 गुण स्थान तक ही जा सकते हैं वो स्त्री पर्याय में, और यदि उनको मुनि बनना है तो उनको वापस मनुष्य पर्याय आपको पुरुष पर्याय में आना पड़ेगा। देखो बहन जी, ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि ये जो नियम है ये किसी ने बनाए नहीं है, ये सब शाश्वत नियम है। केवल ज्ञानी या तीर्थंकरों ने भी ये नियम बनाए नहीं है, उन्होंने खाली जाना है कि स्त्री पर्याय में रहने वाला जो जीव है उस पर्याय में उसका वैसा कंसंट्रेशन, भावों का उतना कंसंट्रेशन पक्का नहीं हो सकता जितना कि पुरुषों में होता है। उसका कारण क्या है? ये कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियों में हो नहीं सकता? मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो भावों का जो लेवल है वो भावों के लेवल में संपूर्ण प्रकार की निश्चिंतता होनी चाहिए। स्त्रियों के वस्त्र धारण अवश्य रहते हैं, उनकी अपनी पर्याय संबंधी मजबूरियां हैं, उसके कारण उनको वस्त्र अवश्य होते हैं, और वस्त्र अगर एक भी जरा सा भी परिग्रह शरीर पर रहता है तो जीव को अनजाने में उसकी चिंता बनी रहती है। वो जैसे कहते हैं ना, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। अगर एक फांस भी आपको कहीं शरीर में लग गई है, दांत में एक थोड़ा सा तिनका फंस जाता है तो जीव जवान वहीं जाती है। उसी तरह से जिनके थोड़ा नाम मात्र के वस्त्र भी हैं, वहां तो पूरे वस्त्र हैं, तो संभाल में और शरीर में होने वाली उस तरह की अवस्थाओं के कारण आरिका में या उस जीव में जो स्त्री पर्याय में है उसके ऐसे निर्विकल्प दशा हो नहीं पाती। अच्छा, ये सुनकर एक प्रश्न मन में और आता है, जैसे कि जो हमारे श्वेतांबर जैन आचार्य हैं, बड़े आचार्य हैं, उन्होंने बहुत तप स्वाध्याय कर रहे हैं, शुद्ध आचार्य हैं, तो लेकिन क्योंकि वो दिगंबर नहीं है, उनके यहाँ तो परंपरा ही है श्वेतांबर की,
तो क्या वो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे? मोक्ष जब भी जाएंगे, मोक्ष जाने के तो सब अधिकारी हैं। जो आप तो श्वेतांबर की बात कर रहे हैं, जो अभी दूसरे दर्शनों में मौजूद हैं, जब अपन तिर्यंचों तक की जो बात कर रहे हैं मोक्ष का, उनको भी अधिकार है, तो बाकी जीवों को क्यों नहीं है? लेकिन वो सारे जीव जब भी मोक्ष जाएंगे इसी तरह से जाएंगे, इसी तरह का भाव धारण करके जाएंगे, इसी नग्न वेशभूषा पूर्वक जाएंगे, दिगंबर, नग्न दिगंबर निर्गंत साधु बनकर ही मोक्ष जाएंगे। वर्तमान में किसी पर्याय में होंगे, हो सकते हैं, हम भी कहाँ से आए, लेकिन नहीं, जैसा अभी बहुत सारे आध्यात्मिक साहित्य में पढ़ते हैं कि हिमाचल पे, हिमालय पे बड़े बड़े गुफाएं हैं जहाँ पे बड़े बड़े मुनि तप कर रहे हैं, वो इस धरती पे आते ही नहीं, वो वहां पे बैठे बैठे तप ही कर रहे हैं, उन्हें संसार से मतलब ही नहीं। तो क्या वो सभी दिगंबर हैं? देखिए, अब ये तो सब तरह के जीव हो सकते हैं, अपन तो उसको जानते भी नहीं है कि कौन कौन कैसे कैसे तपस्या कर रहा है, अपन तो अंदाज से सोच सकते हैं। लेकिन इतना अपन ने शास्त्रों में पढ़ा है कि वो कोई भी तपस्या कैसा भी कर रहे हो, जब तक इस जाति की तपस्याएं जिनका वर्णन अपन पढ़ रहे हैं उस जाति का नहीं होगा, पूर्ण वीतरागी होकर के निर्विकल्प दशा जब तक नहीं होगी, चाहे वो हिमालय में बैठे हो चाहे मानसोत्तर पर्वत पर बैठे हो, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष इसी विधि से होगा। वो क्यों होगा इसी विधि से, मैं आपको कल बताऊंगा विस्तार से। दूसरी बात यह है ना सज्जन साहब, वो तो सब एक व्यावहारिक दृष्टि से क्रियाएं हैं, चाहे हिमालय पे बैठ के तपस्या करो या किसी गांव में आके तपस्या करो, ये तो सब क्रियाएं हैं। जब तक आपके दिगंबर भेष में, तब तक पूरा परिग्रह नहीं जाएगा, जब तक आप क्या कहते हैं पूरे 28 मूल गुणों का पालन नहीं करेंगे जो आपने प्रक्रियाएं बताई हैं, और गुण स्थान में नहीं पहुंचेंगे, तो मोक्ष की सीढ़ियां तो नहीं चढ़ पाएंगे। बेसिक सिद्धांत पहले तो इसको विश्वास करना पड़ेगा, ये विश्वास में लाना पड़ेगा कि यही एक रास्ता है। देखो नीरजा जी, ये जो है ना वास्तव में जो अपन बात करते हैं, जो जैसा भी शिवजन साहब ने भी कहा, जो अपन जितनी बात करते हैं वो व्यवहार वाली बात कर रहे हैं कि ऐसे वस्त्र हो या वस्त्र नहीं होना चाहिए, या की मुद्रा में बैठा हो या नग्न दिगंबर, ये सारी जो है बाह्य चीजें हैं जी। इन पूर्वक जो जीव की अंतर्दशा होती है ये तो सब बाहरी आवरण है। लेकिन ये देखा गया है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब तक जीव के अंदर एक भी वस्तु के धारण करने की व्याकुलता रहती है, तब तक उसकी निर्विकल्प दशाएं नहीं होती। ये बात सही है कि जब तक आकुलता रहे, लेकिन कभी कभी इतना अंतर्मुखी वो व्यक्ति हो जाता है कि वो अपने स्वभाव में इतना गहरा चला जाता है, उसे ये भी मालूम ही नहीं रहता कि मैंने वस्त्र धारण किए या नहीं किए, इतना वीतरागी हो जाता है। तो क्या उसे तब भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? नहीं, देखो, वस्त्र धारण करने का जो अपन को लग रहा है कि वस्त्र धारण करके भी ऐसा निर्विकल्प हो सकता है, लेकिन जिन्होंने भावों को सूक्ष्मता से जिनका निरीक्षण किया है, उन ज्ञानियों ने ये बताया है कि जैसे मैंने कहा ना कि एक छोटी सी फांस भी जो है जीव को व्यवधान डाल सकती है, वैसा कंसंट्रेशन नहीं होने देती। ये पूरा जो है ये नियम है, सिद्धांत है ये, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत को समझ करके वास्तव में स्त्री पर्याय का होना, वस्त्रों का होना, उस जाति का उनका जो है शरीर होना, ये सब चीजें तो बाह्य चीजें हैं। इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना ही है कि जब तक वो दशाएं होती हैं तब तक जीव की योग्यता भी उस प्रकार की होती नहीं। अच्छा। और मोक्ष जो होता है वो आंतरिक योग्यता के कारण होता है, बाहरी वेशभूषा से नहीं होता। वही मैं आपसे बात कर रही थी, अगर उनकी आंतरिक योग्यता इतनी गहन है, इतनी उत्कृष्ट है कि उन्हें अपने कपड़ों का भास ही नहीं है कि मैंने कपड़े भी पहने या मैं दिगंबर हूँ, तो क्या उस स्थिति में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? नहीं बहन जी, वो केवल ज्ञानी ने जाना है कि वो ऐसी स्थिति होती नहीं है कि बाहर में सारे आवरण बने रहे और उसकी निर्विकल्प दशा है, ऐसा होता नहीं। अच्छा अच्छा, अब समझ में एक और मैं क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे हम यदि अभी जैसे आज के पर्याय में और आज के समाज को देखते हुए स्त्री पुरुष को समान रूप देखने वाली जो बात है, वो व्यवहारिक रूप से तो ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जब अपन जैन सिद्धांत कर रहे हैं और कर्म वर्गणाओं पे अपन विश्वास करते हैं, तो अपने कर्मों के हिसाब से ही अपने को शरीर, मनुष्य, स्त्री पर्याय और उसका कैसा शरीर होना, कैसा सब उसी हिसाब से मिलता है। तो जब वहां पर फर्क है
तो हम उसको एक समान रूपता नहीं कह सकते सिद्धांत के हिसाब से, व्यवहारिक रूप से समान मान सकते हैं। हाँ बोलिए, बिल्कुल जी कुछ कह रहे थे। नहीं सर, उसमें ये भी है ना, कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि अभी तो बहुत सारे भाव आने वाले हैं। अब जो भी स्त्री पर्याय इस भाव में है, या जो भी हम, चाहे वो श्वेतांबर साधुओं की बात कर रहे हो या कोई भी जो हिमालय पे तपस्या कर रहे हो सकता है कि वो जो तपस्या कर रहे हो इस अगले भाव में या उससे अगले भाव में वो दिगंबर जैन साधु बने और मोक्ष जाए। क्योंकि जो भी वो तपस्या कर रहे हैं, अगर वो शुद्ध भाव से कर रहे हैं, अभी उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन वो जो तपस्या का फल उनको मिलेगा, उनको जैन कुल मिलेगा, या फिर वो अगले अगले कुछ भावों में, मतलब ऐसा नहीं है ना कि यही भाव से मोक्ष जाना है। बिल्कुल सही है। बाबूजी वीडियो खोलो। हाँ हाँ उन्हें बोलने दो, बिल्कुल भी बोलने दो। हाँ बोलिए। बिल्कुल सही है भाई साहब। हाँ बिल्कुल जी, बोलिए। हाँ तो मतलब कभी कभी ये भ्रमित हो जाता है कि भैया हम स्त्री में हैं या हम पुरुष में हैं, लेकिन स्त्रियों के भाव भी बहुत ऊंचे हो सकते हैं जो अभी पुरुष अवस्था में हैं, और स्त्रियों में हैं या कोई भी है, उनके भी भाव इतने ऊंचे हो सकते हैं कि जो अभी पुरुष में है नेक्स्ट भाव में वो स्त्री बनेंगे या तियंच बनेंगे, और जो स्त्रियां हैं वो पुरुष बनेंगी। तो हमें तो अपने भाव सुधारने हैं, हम चाहे किसी भी अवस्था में हो, क्योंकि यही भाव से मोक्ष थोड़ी ना जाना है, अभी तो और भी भाव आने हैं। तो बहुत बढ़िया बात कही विपुल जी ने, बहुत सही बात कही है। इसको मैं जो कंक्लूड करता हूँ, नीरजा जी, जो जितने भी पुरुष हैं वो उनकी गारंटी नहीं है कि वो मोक्ष चले ही जाएंगे सारे, पहली बात। और जितनी स्त्रियां हैं वो भले ही एक भाव में ना जाएं, अगले एक भाव के बाद जाएंगी, है ना, स्त्री पर्याय का छेदन करके दूसरे पर्याय में जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। सम्यक दर्शन तो है उनको भी, सम्यक दर्शन स्त्रियों को भी प्राप्त होता है। पर्याय विशेष की मजबूरियों के कारण उस पर्याय विशेष से वैसे मुनि आदि के भाव नहीं बनते, ऐसा नियम है। बनते नहीं है, अपने आप ही नहीं बनते। शारीरिक दोष, शारीरिक दोष भी है जो एक मिनट में। हाँ बोलिए। स्त्री पर्याय और पुरुष पर्याय का तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन एक मन में ये एक डाउट बना रहता है कि जो बहुत उत्कृष्ट भाव हैं, जिनमें बहुत वीतरागी भाव हैं, लेकिन वो दिगंबर नहीं हैं, तो उन्हें क्यों नहीं मोक्ष जाएंगे? वो जो अपने स्वभाव में इतने स्थित हो चुके हैं, भेद विज्ञान में इतने दृढ़ हो चुके हैं, तो उनको तो मोक्ष मिलना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया ना बार-बार कि ये नियम जो मैंने आपको बताया ना कि वस्त्र आदि अगर हैं, वस्त्र आदि तो दूर की बात है। वो तो मुझे अब समझ में आ गया, अब क्लियर हो गई कि उतना निर्विकल्प हो नहीं पाते हैं वो। बस वही है। देखो वस्त्र की ही बात नहीं है, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो भेद विज्ञान की जो बात अपन करते हैं, भले ही बाहर में वस्त्र नहीं है, लेकिन अंतरंग में शरीर ही मैं हूँ, ऐसा चिंतन जीवों का चलता रहता है, या शरीर मेरा है, ऐसा चिंतन उन जीवों के, उन मुनियों के भी चलता रहता है, जो उस मिथ्या दृष्टि पने को बनाए रख करके और देव बनते हैं, 9वें ग्रेवियर तक चले जाते हैं। ऐसा उत्कृष्ट उनका पालन दिखाई देगा तपस्या का आपको, जो आप बता रहे हैं ना, हिमालय पे बैठे हुए और इस तरह के भाव कर रहे, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इनमें और दूसरे मुनियों में कोई अंतर है। 28 मूल गुण जो बताए जा रहे हैं, उनका पालन करके अक्षरशः सारा, कहीं परिणामों में कहीं कमी नहीं, खाली उनका वो निर्विकल्प भाव, शरीर से उनकी पूर्णतः निरासक्ति, ऐसे भाव उन जीवों के ना होने के कारण सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि देव बनते हैं। और जैसा विपुल जी ने बताया, क्लियर हो गया ये। देखो देव बनते हैं, मेरे में बहुत डाउट था जी। पंचाग्नि तप जो करते हैं, श्वेतांबर मुनि की तो बात छोड़ो, वो तो काफी कुछ वीतरागता की तरफ आ जाते हैं, कई बार आ भी जाते हैं, तो वो भी देव बनते हैं। और जो दूसरे जो है दर्शन वाले जो देव हैं, वो भी पंचाग्नि तप आदि करते हैं, वो भी 12वें स्वर्ग तक की जो है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहां तक जाते हैं मिथ्यादृष्टि देव के रूप में। तो इस तरह से वो उनकी तपस्याएं बेकार तो नहीं जाती, लेकिन उनका यथोचित फल भी नहीं मिलता। जी अब क्लियर हो गया। भाई साहब विपुल जी ने बहुत साफ बता दिया कि ये जो जितना भी तप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं इस भाव में, या तो आगे भाव हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, अगले भाव की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं, जैन कुल मिला ये सब कर रहे हैं, तो ये हम भी तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने की, वीतरागता में आगे बढ़ने की। और वो अगर मान लो कर भी रहे हैं, तो वहाँ पे हिमालय पे जाकर कहीं भी जाकर के तप कर रहे हैं, अब वो तप कैसा कर रहे हैं, सम्यक है या कि वो मिथ्यात्व तप है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है।
बराबर। अगर सम्यक तप कर भी रहे हैं तो वो बाल तप कहलाएगा जब तक सम्यक दृष्टि नहीं है। इसीलिए उसको विपुल जी वही सही कहा, अगर वो कर रहे हैं तो जब अगले भाव में वो काम आएगा और मोक्ष ले जा, कितनी स्त्रियां जो है वो सम्यक मोक्ष दृष्टि जाने का सहायक बनेगा। रेवती रानी, ये जो अपने सीता जी है, मंदोदरी वगैरह, ये सारी सम्यक दृष्टि महिलाएं थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक भाव छोड़ के दूसरे भाव में जाएंगी, निश्चित जाएंगी। और देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, न केवल स्त्री पर्याय में वस्त्र आदि कंपल्सरीली धारण होते हैं, बल्कि उनकी जो मनोवृत्तियां होती हैं वो स्वभाव से वैसी रहती हैं, चंचल वृत्तियां रहती हैं और शरीर की अशुद्धियां भी वैसी रहती हैं। इसके कारण से उनका वैसा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। ठीक है नीरा जी? चलिए, तो अपन ये थोड़ा लंबा हो गया डिस्कशन, जिनवाणी स्तुति करेंगे। खाली जरूर कम से कम स्पष्ट तो बात स्पष्ट तो हो गई, समझ में आ गई। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। एहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो।